रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की तीन जरूरतें हैं। रोटी और कपड़ा तो आसानी से हासिल कर लिया जाता है, लेकिन अगर बात मकान की हो, घर की हो, तो वो एक सपने की तरह होता है। बालू के, अगर झारखंड की बात करें तो बालू का जो रेट है वो आसमान छू रहा है। ईंटे की बात करें तो वो भी आसमान छू रही है। सरिया का भी वही हाल है। आम जनजीवन त्रस्त है। लेकिन झारखंड की बात करें और खासकर राजधानी रांची की, तो यहाँ एक आधुनिक तकनीक से एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। बहुमंजिला इमारत है। पहले आप इस इमारत को देख लें। इस इमारत में कहीं भी बालू या ईंट का उपयोग नहीं हुआ है, बल्कि पूरी तरीके से ये लोहे के जो एंगल्स हैं उस पर ये बने हैं। और लगभग 5 तल्ला ये बिल्डिंग है, जो एक मैरिज हॉल का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। नीचे में बैंक्वेट हॉल होगा, इसके साथ ही ऊपर में कॉन्फ्रेंस हॉल होंगे, और 3 जो ऊपर के अलग अलग जो फ्लोर्स हैं उसमें गेस्ट के लिए रूम बनेगा। आप पूरी इमारत को देख लीजिए। आपको जो यहाँ पर जो अमूमन जो घर का निर्माण होता है, जिसमें बालू का उपयोग होता है, ईंटे का उपयोग होता है, सरिया का उपयोग होता है, उनकी जो इसमें उपयोगिता है वो बेहद कम है। पूरी तरीके से ये लोहे और स्टील के खंभे पर है। नट और स्क्रू से इसका कह सकते हैं कि पूरा जो इमारत है वो टिका हुआ है। और ये जो नई तकनीक से बहुमंजिला इमारत का निर्माण हो रहा है, इसके इंजीनियर हैं मोहम्मद मसूद आलम साहब हैं यहाँ पर। इंजीनियर साहब, एक नया कॉन्सेप्ट ये रांची में पहली बार देखने को मिला। अमूमन जो निर्माण होते थे, सरिया होता था, बालू ईंट का निर्माण जो अब तक होता आ रहा है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। क्या है इसमें खास? ये देखिए, नया कॉन्सेप्ट रांची के लिए है। हाँ। बाकी शहरों के लिए तो ये पुरानी कॉन्सेप्ट है। इसको बोलते हैं प्री इंजीनियर बिल्डिंग। प्री इंजीनियर बिल्डिंग जी। अच्छा। जो कि झारखंड के लिए फर्स्ट है, पहला है। बट हाँ। आप बड़े कंट्री में जाएंगे, बड़े शहरों में जाएंगे, हाँ। इंडिया में भी आप जाएंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा ये बिल्डिंग। बट इसमें ये है खासियत कि आप जो है 2 साल का काम, 3 साल का काम आप जो है 6 महीने में, 7 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हैं। 5 तल्ला जो बिल्डिंग, इसको बनने में कितना समय लगा? अब तक जो स्ट्रक्चर खड़ा हो कितना दिन लगा? 6 से 7-8 महीना लगा ये बिल्डिंग हम लोग का जी। तो इसमें यही एक बेनिफिट है कि आप लोग पहले प्लानिंग करिएगा, उसके बाद जो है आपका प्लानिंग होने के बाद हम लोग का फ्री ये जो हम लोग का बनने फैब्रिकेटर होकर के आता है, बस आप सीधा फिर प्लानिंग के हिसाब से फिर हम लोग इसको माउंट कर देते हैं। बस इसमें हम लोग इरिगेशन करके ये फिर हम लोग बिल्डिंग 6 महीने में, 7 महीने में हम लोग इसको कंप्लीट कर देते हैं। वजह वो क्या सीमेंट वाला? नहीं, इसको सीमेंट वाला नहीं है, इसको एसीसी ब्लॉक बोलते हैं। ये भी इसमें बहुत ज्यादा फास्ट काम होता है। इसलिए हम लोग अभी इसको यूज कर रहे हैं। लाइट वेट होता है। क्या उपयोग कम हो जाता है? सीमेंट का उपयोग कम होता है, जाहिर सी बात है। देख रहे बालू ना सीमेंट इसको यूज करते हैं, बस केमिकल से यूज करते हैं फटाफट। के लिए तो ये वरदान है ना कंसेप्ट। जाहिर सी बात है, मिलना आफत हो गया, बिल्कुल आसमान पर। इस कॉन्सेप्ट में अगर जा सकते हैं कि अगर इस बिल्डिंग इससे में जाएंगे तो आपका समय भी कम बचत हो गया, और आपका बालू ईटा का इसका ज्यादा यूज नहीं है। हाँ। अच्छा, इसका जो लागत जो होता है, जैसे 5 तल्ला ये बिल्डिंग बन रहा है, नॉर्मल जो बिल्डिंग जो अपार्टमेंट्स बनते हैं, उसका और इसकी लागत में क्या कुछ अंतर आता है? देखिए, लागत में तो थोड़ा बहुत वेरी करता है। तो लोहे की ये बन रही है तो लोहे के हिसाब से थोड़ा सा रेट तो इसका 10-5% जो है वो नॉर्मल बिल्डिंग से ये थोड़े से ज्यादा लगती है। 10 से 20% ज्यादा। 10 से 20% से अच्छा, मजबूती की बात की जाए, मजबूती के बाद में आप देख सकते हैं बड़े शहरों में भी सारे कॉन्सेप्ट इसी कॉन्सेप्ट पे बने हुए। तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि ये मजबूती में कमी वैसे भूकंप एकदम ये सब भूकंप से सब ये सब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बिल्डिंग ऑलरेडी ये भूकंप ये कुछ नहीं होगा। बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है इसमें, तो इसमें भूकंप ज्यादा असर नहीं करेगा ये बिल्डिंग में, नॉर्मल बिल्डिंग से। महानगरों में होता है ना, बहुत जगह देखा गया कि बड़े बड़े जो बहुमंजिला इमारत है धराशायी हो गए हैं। जी, वो तो कंक्रीट से होते हैं। बट ये अब इसमें जो है झारखंड के हिसाब से ये कुछ भी नहीं हो सकता है इसमें। तो झारखंड में जो जिस हिसाब से यहाँ पे जो है मतलब सेफ्टी के हिसाब से बढ़िया बिल्डिंग बनती है उससे ज्यादा बढ़िया भी है ये, बढ़िया ज्यादा अच्छा। सरिया कंक्रीट वाला से ज्यादा इस मैटर से कि आप टाइम को बचा सकते हैं। अच्छा। टाइम बचेगा, आपका मेन पावर कम लगता है। आपका ज्यादातर यूज जिसमें मशीन का यूज होता है। जब ये माउंट हो रहा था तो हम लोग मशीन एक से एक रखे थे, वो अभी चला गया है। मशीन से होता है, तो इसमें यह है कि हम लोग का टाइम जो है वो बहुत कम लगता है। यही इसमें एक बेनिफिट है। लेबर कॉस्ट भी कम हो जाता है। लेबर कॉस्ट कम हो जाता है। लेबर कॉस्ट कम हो जाता है क्योंकि सारा मेन पावर इसमें कम हो गया तो लेबर कॉस्ट कम हो गया। सारा मशीन का खेला है ये जिनका ये अपार्टमेंट बन रहा है, कौन है वो हमारे जो है ऑनर है, रंजन डिक्रूज नाम है उनका। ये नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं रांची के लिए, ये बहुत बड़ी बात है और हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिला है इसमें काम करने का। तो ये भी हम लोग के लिए इस तरीके का बिल्डिंग बनाने का पहले का कोई तजुर्बा रहा है? तजुर्बा नहीं, हम लोग बस पढ़ाई की। ये रांची के लिए हम लोग का जो है ये पहला है। मतलब पहले ऐसा बिल्डिंग पहले वेयर हाउस हम लोग का बना हुआ है 2-3 जगह रिंग रोड में बना हुआ है, बट हम लोग
अब जो है जाकर के ये हम लोग बिल्डिंग में कन्वर्ट किए। 5 तल्ला है, इसका क्या है, इसमें क्या क्या बन रहा है, इसके बारे में एक्चुअली ये हम लोग का जो बन रहा है ये बैंक्वेट बन रहा है, ये बैंक्वेट मैरिज हॉल है ये। हाँ। बाकी रूम सब हम लोग ये लग्जरियस रूम सब प्रोवाइड कर रहे हैं जी, लग्जरियस रूम प्रोवाइड कर रहे हैं, बैंक्वेट हॉल सारा। अच्छा, इसका सीढ़ी भी है, वो भी सब ये सारा लोहे का। लिफ्ट जो होंगे उसमें वो भी आपका लोहे की ही बनेगी, लिफ्ट भी जो अच्छा, रहेगी। बाहर में जब इसका पूरा ये दीवार बनेगा तो वो जो अभी सामने में वो एसीसी ब्लॉक आपने हाँ जी बताया जी, ना, एसीसी उससे ब्लॉक बन रहा है, तो उस पर प्लास्टर वगैरह हाँ जो जी जी चढ़ता है जी वो जी जी, बिल्कुल आपको बात बनने के बाद जो है ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बिल्डिंग लोहे की है या फिर ये नॉर्मल बिल्डिंग की है। अच्छा, बिल्कुल ये लगेगा एकदम कि बिल्कुल जो ये लगेगा ये नॉर्मल बिल्डिंग अब तक बनता है उसी तरीके इसी से, तरह से दिखेगा। लेकिन उस बिल्डिंग से ज्यादा मजबूत है ये, समय की भी बचत हो समय गई। की भी बचत है। जो बिल्डिंग को जी, बनाने में जी, लगभग जी, 3 साल का समय जी, लगता था, जी, 6 महीने में, जी, जी। लेकिन लागत थोड़ी सी ज्यादा है। थोड़ी सी ज्यादा है। लागत थोड़ी सी जी, ज्यादा है, बिल्कुल। देखिए, लागत थोड़ी सी ज्यादा है, यानी 10 से 20% जो नॉर्मल बहुमंजिला जो इमारत बनता है उसकी लागत इसमें 20% ज्यादा है, लेकिन समय की बचत हो रही है। अब तक अमूमन एक अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये जो 5 तल्ला ये बिल्डिंग है, नॉर्मल जो अपार्टमेंट्स बनते हैं या मैरिज हॉल जो इस तरीके के बहुमंजिला बनते हैं, उनको तैयार होने में लगभग 2.5 से 3 वर्षों का समय लग जाता है। लेकिन इस पूरी बिल्डिंग की अगर बात की जाए तो महज 5 से 6 महीने गुजर रहे हैं और पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। लगभग इसके 4 फ्लोर कंप्लीट हो चुके हैं और 5वां फ्लोर पे जो अब इसका फिनिशिंग का काम शुरू हो गया है। लेबर कॉस्ट में भी कमी हो जा रही है। और खास बात अगर झारखंड की करें तो यहाँ जो बालू की किल्लत है उससे लोगों को निजात मिलेगी। बालू और ईंट की यहाँ पर उपयोगिता बेहद ही कम है। आप देख सकते हैं कहीं भी बालू और ईंट का उपयोग नहीं हुआ है। लोहे के ये मोटे मोटे ये सरिये हैं, सरिया नहीं, एक तरह से कह सकते हैं ये बीम है, एंगल है, उस पर पूरा ये बिल्डिंग टिका हुआ है। और ये दावा किया जा रहा है यहाँ के जो इंजीनियर हैं कि नॉर्मल जो बिल्डिंग बनती है, नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है उसके मुकाबले ये काफ़ी स्ट्रांग होगा, भूकंप रोधी होगा, या दूसरी जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनसे निपटने में ये पूरी तरीके से कारगर होगी। और महज 6 से 7 महीने में ये बनकर तैयार हो रहा है। राजधानी रांची में ये पहला बिल्डिंग है और झारखंड के लिए कह सकते हैं कि एक बड़ी सौगात है, खास करके उन बिल्डर्स के लिए, उन बहुमंजिला इमारत बनाने के सपना लेने हुए जो लोग हैं या आम लोग भी जो अपना घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। ईंट बालू या दूसरे चीज़ों की महंगाई बढ़ गई है या कम दिनों में उन्हें अगर घर बनाना है तो इस कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें खास बात यह है कि आप इस चीज़ों को शिफ्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से नट और स्क्रू और एंगल्स पे लगा हुआ है। तो बाद में इसे अगर आप चाहें तो दूसरे जगह भी रीअसेंबल करके, यानी इसे डिमोलिश करके आप शिफ्ट कर सकते हैं और उसमें वेस्टेज जो होता है वो बेहद कम होता है। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।